Hello beta, welcome back. In our previous video, we had discussed components of RDBMS. What is the full form of RDBMS? RDBMS मतलब Relational Database Management System. अब उसमें वर्ड आया था ना रिलेशन, तो अब हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज रिलेशनशिप. रिलेशनशिप आर लिंक्स. रिलेशनशिप क्या होता है? लिंक होते हैं. जैसे एक टेबल का हमने पढ़ा था ना, टेबल वो होती है रो और कॉलम्स. कॉलम्स को क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं. रो को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं. रिलेशनशिप आर द लिंक. रिलेशनशिप एक लिंक होती है दैट एसोसिएट ऑफ फील्ड मतलब कॉलम, फील्ड इन वन टेबल विद द फील्ड इन अनदर टेबल. मतलब एक टेबल के कॉलम का दूसरे टेबल के कॉलम के साथ अगर हम लिंक करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेशनशिप. यानी एक टेबल दूसरी टेबल से जुड़ी हुई होती है. इन एक्सेस यू स्टोर डेटा इन मल्टीपल टेबल्स. अब एक्सेस के अंदर क्या होता है बेटा? हम अपना डेटा को स्टोर करते हैं मल्टीपल टेबल, यानी एक में कभी डेटा कुछ रह जाता है, मतलब एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं. विच आर रिलेटेड टू वन अनदर इन सच ए वे दैट इफ देयर इज नीड द डेटा कैन बी जॉइंड फ्रॉम दिस टेबल एंड इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्रीव. अब उनको रिलेट ऐसे किया जाता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें दूसरी टेबल से मतलब हमें रिट्रीव करनी है तो वो हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं? रिलेशनशिप के थ्रू. क्योंकि एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ क्या होता है? रिलेशन होता है. एक फील्ड का दूसरी फील्ड के साथ रिलेशन होता है, इसलिए उन्हें हम क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं. और इन्फॉर्मेशन और टेबल्स को ज्वाइन करके इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं. अब नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अ रिलेशनशिप वर्क्स बाय मैचिंग ऑफ फील्ड. अब रिलेशनशिप कैसे? पहले बेटा अपना में एक एग्जांपल है, पहले वो समझ लो अच्छे से. अगर आपको वो एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आ जाता है तो आप थ्योरी को बिल्कुल इजीली समझ सकते हो. देखो कैसे, आपको अब शायद दिख रहा होगा. ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है? दो टेबल्स हैं. एक तो ये वाली टेबल है और एक ये वाली टेबल है. ठीक है, अब यहाँ रिलेशनशिप अप्लाई हुआ है इस टेबल में, इस टेबल मतलब इस पूरी टेबल में क्या अप्लाई हुआ है? रिलेशनशिप. ये नॉर्मल एक टेबल है. देखो कैसे हुआ. यहाँ सबसे पहले एक टेबल बनाई मैंने जिसमें मैंने लिया टीचर आईडी, टीचर का नेम और उस टीचर का एड्रेस, उसका स्कूल नेम, उसका सिटी और उसका कॉन्टैक्ट नंबर. अब इसी टेबल को मैंने मल्टीपल यानी 2 टेबल्स के अंदर डिवाइड कर दिया. अब देखो ये तो नॉर्मल एक टेबल थी, इस टेबल का नाम था टीचर इन्फो टेबल. ठीक है, अब नीचे हमने एक और टेबल बनाई. इस टेबल में क्या क्या लिया है मैंने? एक टीचर इन्फो बनाई, एक टीचर डिटेल, यानी इसी टेबल के मैंने 2 टेबल्स बना लिए, एक में टीचर की इन्फो और एक में टीचर की डिटेल. टीचर की इन्फो में क्या लिया? टीचर की आईडी आ गई, टीचर का नेम आ गया, टीचर का एड्रेस आ गया और स्कूल का नेम आ गया. यानी टीचर आईडी आ गया, टीचर नेम आ गया, टीचर एड्रेस आ गया, स्कूल का नेम आ गया. अब बेटा रिलेशनशिप के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मतलब एक प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की जैसे आपका रोल नंबर. अब यहाँ पे टीचर आईडी की प्राइमरी की जैसे 1011. अब ये तो है नहीं एक ही क्लास के अंदर जैसे फर्स्ट रोल नंबर है तो वो फर्स्ट रोल नंबर ये तो नहीं है कि 2 बच्चों का फर्स्ट होगा. नहीं, 2 बच्चों का सेम रोल नंबर तो हो नहीं सकता ना. उसी तरह ये प्राइमरी की होती है. प्राइमरी की क्या होती है बेटा? एक चेक होता है जो हम किसी टेबल पे लगाते हैं. इसलिए लगाते हैं कि उसके अंदर जो भी डेटा या जो भी वैल्यू स्टोर हो वो डुप्लीकेट ना हो. डुप्लीकेट समझ गए ना, मतलब रिपीट ना हो. और एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है. जैसे अब यहाँ पे 101, 102 ये क्या है? टीचर आईडी क्या बोल सकते हैं हम इसे? ये क्या है? प्राइमरी की है. ये एक टेबल के अंदर एक होती है और ये यूनिक होती है. यूनिक मतलब अलग अलग वैल्यूज़ होती है, डुप्लीकेशन नहीं होती. अब देखो कैसे वर्क करती है. अब एक तो टीचर इन्फो टेबल है, एक टीचर डिटेल है. अब मान लो हमें कोई कह देता है कि ना मुझे 104 का सिटी चाहिए. हम टीचर इन्फो में चेक करेंगे 104 का सिटी हमें नहीं मिल रहा, तो हम टीचर डिटेल में जाके 104 उसका टीचर डिटेल में सिटी क्या दिया हो बेटा? पंचकूला. कि जो 104 यानी मिसेस पूनम है वो कहाँ रहती है? पंचकूला के अंदर रहती है. तो ये क्या था? रिलेशनशिप. यानी एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ रिलेशन होता है
और वो रिलेशन की बस कंडीशन एक है कि एक फील्ड मतलब कॉलम, एक कॉलम या एक फील्ड दोनों के अंदर सेम होनी चाहिए, यानी कॉमन फील्ड होनी चाहिए। जैसे इस टेबल के अंदर टीचर आईडी एक कॉमन फील्ड है, अगर यहाँ टीचर आईडी नहीं होता तो इन दोनों के बीच रिलेशन भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन फील्ड ही नहीं हमें प्रोवाइड हुआ था। मे बी आप सबको अभी क्लियर हो गया होगा कि रिलेशनशिप क्या होता है, प्राइमरी कीज़ क्या होती हैं, ये अब हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अ रिलेशनशिप वर्क्स बाय मैचिंग अ फील्ड विद द सेम नेम इन बोथ टेबल। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया मैचिंग की फील्ड, जैसे टीचर आईडी था, एक फील्ड मैच हो रही थी विद द सेम बोथ टेबल्स के अंदर, उन दोनों में था टीचर आईडी। इन मोस्ट केसेस दीज मैचिंग फील्ड आर द प्राइमरी की। आपको भी बताया प्राइमरी की, अब वो जो बोथ टेबल में मैचिंग की उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी की। दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन द सेकेंड टेबल, उसमें यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे हम रिकॉर्ड्स को। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द टेबल विच इज़ गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर हु आर वर्किंग इन द वेरियस स्कूल। अब इसके अंदर एक टेबल है जिसमें डिफरेंट स्कूल के अंदर टीचर्स वर्क कर रहे हैं। टू क्रिएट अ रिलेशनशिप मेक टू टेबल्स। अब रिलेशनशिप को क्रिएट, अब रिलेशनशिप तो वही होता है ना, दो टेबल्स के बीच में रिलेशन करना। टू क्रिएट अ टेबल मेक टू टेबल्स, वन विद द नेम टीचर ने info टेबल दैट होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट टीचर सच एज टीचर आईडी, टीचर नेम, एड्रेस, स्कूल का नेम एंड अदर with the name teacher detail that hold the information about teacher ID, CT, contact number। अब वही है कि ऊपर वाली जो टेबल है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक टीचर इन्फो टेबल बना दी और एक टीचर डिटेल बना दी। टीचर इन्फो में टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर एड्रेस, स्कूल का नेम ले लिया, और टीचर डिटेल में क्या लिया, सीटी और कॉन्टैक्ट नंबर। और एक उसमें फील्ड क्या रखा, प्राइमरी की। प्राइमरी की यूनिक होती है, डुप्लीकेशन नहीं होती, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। और सेकंड, ओके, इन दिस टेबल यू डोंट एंटर ऑल द फील्ड विच हैव ऑलरेडी हैव बीन एंटर इन द टीचर इन्फो टेबल, यू विल ओनली टेक अ कॉमन फील्ड इन द सेकेंड टेबल। अब इसमें हम एक ही कॉमन फील्ड लेंगे, जैसे हमने ले रखा है टीचर आईडी, हम क्या लेंगे बेटा, एक ही कॉमन फील्ड लेंगे। एक सेकेंड, अब आपको क्लियर दिखेगा। एक कॉमन फील्ड ले लिया हमने। यू विल ओनली टेक ए कॉमन फील्ड इन द सेकेंड टेबल टीचर डिटेल। टीचर डिटेल हमने जैसे एक ले लिया टेबल, सेकेंड टेबल ले लिया, उसमें एक कॉमन फील्ड आ गया। बाय मेकिंग ए लिंक ऑन द कॉमन फील्ड यू कैन रिट्रीव द डिजायर्ड सेट ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स। अब इन दोनों के अंदर अगर लिंक हो जाएगा, लिंक का मतलब रिलेशनशिप हो जाएगी, तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहे, मुझे इसमें से भी अगर बेटा फाइंड करना हो तो मैं कर सकती हूँ। अब देखो, अगर टीचर डिटेल में मुझे जो इन पर्सन, अब देखो यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको एक बताया था कि प्राइमरी की डुप्लीकेट, अब देखो यहाँ तो रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ चंडीगढ़ यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है ना, डुप्लीकेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्राइमरी की नहीं है। अब मैं यहाँ से भी, अब ऐसे जैसे बोल रहे हैं कि जिसकी अगर डुप्लीकेशन होगी ना बेटा, तो हम दो बातें बताएंगे कि अब जैसे मैं बोलूँ मुझे उस पर्सन का नाम चाहिए जो चंडीगढ़ रहता है, तो ये मुझे दो नाम शो कर देगा। अब चंडीगढ़ तो देखो, चंडीगढ़ दो पर्सन रहते हैं, 101 और 103। 101 का नाम क्या है, मिस्टर प्राची, और 103 का क्या नाम है, मिसेस कीर्ति। मिस प्राची एंड मिस कीर्ति ये कहाँ रहते हैं, ये चंडीगढ़ रहते हैं। हाँ, अगर मैं यहाँ दे देती ना, मुझे उसका एड्रेस चाहिए, मुझे उसकी नाम चाहिए जिसका सिटी चंडीगढ़ है और उसकी टीचर आईडी 101 है, तो ये बोलता मिस प्राची। मतलब दो कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं, क्योंकि अब सेम नाम आता है तो हम दो ही कंडीशन दे देते हैं। जैसे आपकी क्लास के अंदर सेम नाम के दो पर्सन हैं, तो हम उन्हें कास्ट नेम से रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ वो नहीं, वो वाला पर्सन बोलते हैं ना हम ऐसे, या जैसे हम दे देते हैं अमन फर्स्ट, अमन सेकंड, इस तरह से। The advantage of using a relation database that you do not have to enter repetitive information again and again। अब रिलेशन डेटाबेस की क्या एडवांटेज होती है कि इसके अंदर हम रिपीटेटेड इन्फॉर्मेशन को बार बार मतलब एंटर नहीं करते, इससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। बारी बारी रिपीटेशन तो जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि प्राइमरी की लगी है, और प्राइमरी की के अंदर यूनिक वैल्यूज़ आती हैं।
अब नोट पढ़ लेते हैं बेटा। अ प्राइमरी की इज़ अ सॉर्ट ऑफ चेक। अब प्राइमरी के अभी आपको बताया भी था, एक चेक होता है जो हम टेबल पे लगाते हैं। दैट एवरी रिकॉर्ड इन द टेबल इज़ यूनिक, तो ये रिकॉग्नाइज करता है कि हर टेबल में हर रिकॉर्ड क्या है, यूनिक है। एंड डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। अब यूनिक है तो उसके अंदर कोई डुप्लीकेशन डेटा नहीं है। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, एक टेबल के अंदर बेटा सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है। ये था अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन टू DBMS, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा DBMS क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, हम डेटाबेस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं डेटाबेस के, टाइप्स ऑफ डेटाबेस पढ़ा और कंपोनेंट्स ऑफ RDBMS पढ़ा। और आज हमने पढ़ा व्हाट इज़ रिलेशनशिप। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट क्लास।